नहीं। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तब इसकी जगह नए पैटर्न में 2000 के नोटों की जो छपाई है वो की गई थी। 30 सितंबर तक ग्राहकों से नोट वापस देने का भी आरबीआई ने ये निर्देश दिया है। एकदम साफ है कि 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए हैं, यानी कि फिर से डिमोनेटाइजेशन हो गया है और 2000 के नोट अब 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं रह जाएंगे। तो आज से ठीक 4 महीने बाद 30 सितंबर को ये 2000 के नोट अवैध घोषित हो जाएंगे। मोदी सरकार ने 2000 के नोट शुरू किए थे 2016 में, जब नोटबंदी आई थी नवंबर में जी। और करीब 5 से 5.5 साल के भीतर ही 2000 के नोटों का अंत हो गया। अब ये नोट इनकी जगह सरकार कौन से छापेगी उसका ऐलान उसने नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के जो नोट हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएंगे। ये 4 महीने के भीतर जितने 2000 के नोट हैं इनको आप बैंक में वापस जमा करके इनके स्थान पर दूसरे नोट ले सकते हैं। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। और ये बात भी सही है कि मार्केट में 2000 के नोट जो थे वो गायब हो गए थे, चलन से बाहर हो गए थे, लोगों ने डंप कर लिया था ये नोट, और बहुत बड़ी संख्या में इन नोटों के डंप होने की आशंका थी। इसके बाद आज भारत सरकार ने आरबीआई के माध्यम से ये फैसला लिया है कि अब 2000 के नोट बंद कर दिए जाएं। नए नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है पहले से ही। जो नोट मार्केट में है उनको समय दिया गया है कि 30 सितंबर तक वो लोग अपना नोट बैंक में वापस जमा कर दें, उसके बदले में नया नोट ले ले। मई में हम बैठे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 4 महीने के भीतर सारे लोगों को जिनके पास 2000 के नोट हैं वो उनको बदलने होंगे, वापस करने होंगे। आज सरकारी तौर पर किसी नेता ने, प्रधानमंत्री ने आकर इस बात का ऐलान नहीं किया कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने ये पत्र जारी कर दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सभी देशवासियों के लिए कि 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए हैं। साफ है कि अब 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद वैध नहीं रहेंगे, अब उनका समापन कर दिया गया है। अभी उनकी जगह पर कौन से नए नोट छापेगी सरकार, इसकी जानकारी उसने नहीं दी है। वीरेंद्र जी, देखिए ये भी कहा जा रहा था कि काला धन जमा करने के लिए 2000 का जो नोट है वो मददगार साबित हो रहा था। आपने भी देखा होगा इधर कई जगह छापों में 2000 की नोटें बड़ी संख्या में बरामद हुई थी। काला धन रोकने की जो कोशिश थी 1000 के नोट करके 2000 नोट के आने से वो और सुविधाजनक हो गई, और इसका फायदा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिचौलिए हैं, काला धन जमा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उठाया था। और इस बात को लोग महसूस कर रहे थे कि मार्केट में 2000 की नोट नहीं दिखाई पड़ती है, और इस बात की भी आशंका थी कि सरकार इन नोट को बाहर कैसे विचार कर रही है। आज इस पर मुहर लग गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार ने कह दिया है कि 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। 30 सितंबर के बाद उनको वापस लिया जाएगा। नए नोटों की छपाई पहले से बंद हो चुकी है। तो ये जरूर है कि बार बार नोटबंदी करना अपने आप में आसान काम नहीं है। अब ये क्यों किया गया है, किन उद्देश्यों किया गया है, इस सरकार का बयान आने वाले समय में आएगा। लेकिन ये जरूर है कि उस समय काला धन की रोकथाम के लिए 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, लेकिन काला धन कितना रुका इस बात की जानकारी आज तक लोगों को नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि सरकार की वो योजना फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और सरकार को मजबूरी में 2000 के नोट जारी करने पड़े थे। जो डंप करने वाले लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनके लिए एक अवसर की तरह साबित हुआ कि 2000 का नोट रखने में ज्यादा आसान हो गया, और उसको एक जगह पर एकत्र करना उनके लिए ज्यादा आसान हो गया। सरकार तक ये बात पहुंची, इस बात को महसूस किया जा रहा था। तो मोदी सरकार के ये दूसरे कार्यकाल में नोटबंदी का ये दूसरा बड़ा निर्णय है, और ये निर्णय भारत की सियासत से लेकर आम जनमानस को भी प्रभावित करेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया वीरेंद्र जी। और हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल भी हमारे साथ जुड़ चुके। पुष्कल, देखिए बड़ी खबर, जो 2000 की नोट है